नमस्कार दोस्तों, जहांगीर एजुकेशन हब में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे प्री बीएसटी 2020 के बारे में। जो इनका अभी नया एग्जाम होने वाला है कुछ ही समय में, एक महीने के अंतर्गत इनके एग्जाम होने जा रहा है। तो इसके फॉर्म तो कंप्लीट हो गए, इनकी अंतिम तिथि चली गई है, पर जल्द ही एक महीने के अंतर्गत अब आप एग्जाम होगा। एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, कितने नंबर का पेपर होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, आप कम समय में कैसी तैयारी करें, कौन कौन से किताबें पढ़ें ताकि आपका चयन हो जाए। ठीक है दोस्तों, इसकी मेरिट कितनी जाती है पिछले वर्षों के आधार पर मैं आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं प्री बीएसटी 2020 या फिर प्री डीएलएड कोर्स। तो ये दोनों सेम कोर्स होते हैं, मैं इनकी संपूर्ण जानकारी आपको देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को आपको पूरा पूरा जरूर देखना, ताकि आपके मन में किसी प्रकार का कोई संकोच न रहे कि प्री बीएसटी या डीएलएड कोर्स सेम होता है या अलग अलग होता है, क्या इसका पैटर्न सेम होता है या अलग अलग होता है, क्या इसका पाठ्यक्रम सेम होता है या अलग अलग होता है, क्या नंबर सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं, क्या ये दोनों एक ही कोर्स है अलग अलग है। तो संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को पूरा पूरा जरूर देखना दोस्तों। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक बार निवेदन करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को साझा करें, ताकि कोई भी विद्यार्थी इस भर्ती में इस एग्जाम से वंचित न रहे और उनको संपूर्ण जानकारी मिलती रहे, कोई भी किसी के मन में किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, प्री डीएलएड क्या होता है। ठीक है दोस्तों, डीएलएड प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक बनने हेतु एक कोर्स है जिसका संचालन और दिशा निर्देश एनसीईआरटी के द्वारा किया जाता है। ये एक 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है। इस कोर्स को 4 सेमेस्टर में विभाजित किया गया। प्रत्येक सेमेस्टर की अवधि 6 महीने होगी। ठीक है, ये तो है अगर आपका अगर चयन हो जाए, जैसे पहले पहले आपका क्या होगा, सर्वप्रथम प्री बीएसटीसी का एग्जाम होगा। वो एग्जाम एक महीने के बाद होगा और एक महीने के बाद में होने पर फिर एग्जाम की मेरिट निकलेगी। मेरिट के आधार पर विद्यार्थियों का चयन किया, कॉलेज की सीटों के अनुसार उनको लिया जाएगा। जितनी कॉलेज हैं उनकी सीटें हैं तो सीटों के हिसाब से मेरिट जाती है, और मेरिट जनरल की, ओबीसी की, एससी एसटी सबकी अलग अलग जाती है और उनके हिसाब से लिया जाता है। फिर वो अगर आपका चयन हो जाता है, फिर जो जो भी आपको कॉलेज मिलती है, तो आगे जाने के बाद में फिर क्या होगा, इसके जो ये 2 साल का कोर्स है। अगर आपको पहले आपको प्री का एग्जाम देना पड़ेगा, प्री के एग्जाम में चयन होने के बाद फिर आपको जो कॉलेज मिलेगी, फिर आपको कॉलेज जाने के बाद नियमित रूप से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये 2 साल का कोर्स होता है। ठीक है दोस्तों, और 2 साल में 4 सेमेस्टर होते हैं। 4 सेमेस्टर का अर्थ ये होता है, जैसे हम कोई विद्यालय में, जैसे कोई कक्षा में, जैसे 7वीं में, 8वीं में, 9वीं पढ़ते हैं, तो हमें हमारे 2 एग्जाम होते हैं, एक होता है अर्धवार्षिक, दूसरा होता है वार्षिक। तो साल में ये 2 एग्जाम होते हैं। तो उसी प्रकार ये प्री डीएलएड या एसटीसी का भी 2 एग्जाम होंगे। ठीक है, एक साल में 2 एग्जाम होंगे। 2 एग्जाम मतलब 2 सेमेस्टर, और दूसरे साल भी 2 मतलब 2 सेमेस्टर। 2 + 2 = 4 सेमेस्टर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो 2 साल में आपके 4 सेमेस्टर के एग्जाम होंगे। और इसका पैटर्न, जो अभी जो एग्जाम होगा प्री बीएसटीसी या प्री डीएलएड का जो एग्जाम होगा, उनका पैटर्न क्या रहेगा, कितने नंबर का पेपर होगा, और इनका सिलेबस क्या क्या होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, और प्रत्येक सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम पैटर्न बीएसटीसी 2020 या डीएलएड। ठीक है दोस्तों, मैं आपको संपूर्ण जानकारी बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एग्जाम पैटर्न के अंतर्गत देखिए दोस्तों क्या होगा। सर्वप्रथम आपका एक महीने के बाद में लगभग एग्जाम होगा, और उस एग्जाम में आपको क्या होगा, ये आपके विषय रहेंगे। विषय जो आपके एक रहेगी मानसिक क्षमता रहेगी, राजस्थान की सामान्य जानकारी रहेगी, शिक्षण योग्यता रहेगी, और अंग्रेजी या हिंदी, ठीक है, या संस्कृत। अब आपकी क्या है कि दोस्तों, या तो आपको अब इनमें आपको चयन करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, या अंग्रेजी, अंग्रेजी तो आपको रहेगी, या आपको हिंदी लेनी पड़ेगी, या आपको संस्कृत लेनी पड़ेगी। हिंदी और संस्कृत ये क्या होता है क्या नहीं, ये क्या, जब आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम के ऊपर लिखे, आप एग्जाम ऊपर लिखा आएगा कि आप इसमें कौन सी भाषा का चयन करना चाहते हो। तो आपको जो माध्यम है वो तो माध्यम हिंदी है। फिर जो आप उसमें भी दो दो सब्जेक्ट, या आपको संस्कृत का पेपर भी आएंगे और एक हिंदी का पेपर भी साथ में होगा। तो आपको, अगर आप हिंदी करना चाहते हो, हिंदी के क्वेश्चन करना चाहते हो, तो आपको हिंदी के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, या फिर संस्कृत के। दोनों आपको नहीं नहीं करने। अंग्रेजी तो सबके लिए कॉमन है, पर हिंदी और संस्कृत में आपको किसी दोनों में से किसी एक पेपर को हल करना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। अगर आप संस्कृत से, अगर जल्दबाजी में अगर आपने
जैसे वो प्रश्न के जो क्रमांक लिखे होंगे ये अंग्रेजी के प्रश्न समाप्त होने के बाद हिंदी के प्रश्न स्टार्ट होंगे या संस्कृत के प्रश्न स्टार्ट होंगे। तो आपको सर्वप्रथम देखना है, नंबर देकर फिर उनके प्रश्नों का उत्तर सही प्रकार से लिखना। अगर आप हिंदी के प्रश्न करना चाहते हो तो जो प्रश्न संख्या है वो प्रश्न संख्या के आगे ही गोला लगाए। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। ये बहुत सारे बच्चे हैं बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं। उनके मन में ये रहता है कि मैं हिंदी का पेपर सरल 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 कर रहा हूँ, पर वो क्या होता है, सरल तो हिंदी के पेपर कर लेते हैं, पर जो प्रश्न का उत्तर देते हैं वो संस्कृत के जो प्रश्न क्रमांक होते हैं उनके सामने टिक लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी का पेपर समाप्त होने के बाद इन दोनों में से कोई एक पेपर स्टार्ट हो जाता है। ये ध्यान रखना, हिंदी का पेपर है तो कौन सा पेपर प्रश्न नंबर है और उसका उत्तर क्या है वो उसके आगे लगा लें। ठीक है, आपको अंग्रेजी तो प्रश्न हल करने ही करने हैं, इनमें हिंदी और संस्कृत दोनों में से किसी एक प्रश्न को हल करना है। ये 30 प्रश्न इसके आएंगे, 30 प्रश्न इसके आएंगे, इन दोनों में से किसी एक प्रश्न को हल करना है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, जैसे ये सब्जेक्ट है मानसिक क्षमता। ठीक है दोस्तों, मानसिक क्षमता में क्या रीजनिंग है, जो उनके अंतर्गत क्या है, आपके मेंटल एबिलिटी है। मेंटल एबिलिटी आपके कुल 50 प्रश्न आएंगे और ये अंक 150 होंगे, मतलब 50 इंटू 3 बराबर 150 अंक होंगे। फिर राजस्थान की सामान्य जानकारी 50 प्रश्न आएंगे, 50 इंटू 3, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा, कुल 150 अंक हो जाएंगे। फिर शिक्षण योग्यता टीचिंग एबिलिटी, उसके 50 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा, कुल 150 नंबर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद ये इसके पार्ट होंगे ए बी सी और ये डी। डी में अंग्रेजी के प्रश्न फिक्स है, 20 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का और कुल 60 अंक हो जाएंगे। फिर हिंदी और संस्कृत दोनों में से आपको किसी एक पेपर को हल करना है, प्रत्येक के 30 प्रश्न होंगे और 3 3 नंबर के होंगे, 90 या 90। ठीक है दोस्तों, ऐसे कुल मिला के आपके 600 नंबर का पेपर हो। कितने नंबर का पेपर होगा दोस्तों? 600 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, 300 300 600 नंबर, कुल आपके 600 नंबर का पेपर होगा कुल आपके। ठीक है दोस्तों, 300 प्रश्न, दो कुल आपके 200 प्रश्न आएंगे दोस्तों। और 200 प्रश्न कैसे हो जाएंगे? 50 50 50 150 हो गए, 150 प्लस 20 100, 170 हो गए। अब 170 इन दो हिंदी या संस्कृत में से दोनों में से किसी एक प्रश्न को हल करना है। 30 तो ये कुल आपके 200 प्रश्न आ जाएंगे, 200 इंटू 3 बराबर 600 अंक हो जाएंगे। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप सभी प्रश्नों को हल कर सकते हो आराम से। फिर भी अगर आपको किसी प्रश्न संकोच होता है तो आप बे डाउट उसमें आप क्या कर लेना, लगा लेना। ठीक है, टिक लगा लेना, कोई इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नहीं आपके प्रश्न के अंक काटे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और ध्यान रखना, अगर जैसे इसकी जो आपको कम से कम देखिए, अगर आपको जैसे कम से कम बोले तो पिछले वर्षों के आधार पर मेरिट के आधार में आपसे बात करता हूँ कि अगर ये कुल 600 नंबर का पेपर होता है, 600 नंबर के पेपर में से, ठीक है दोस्तों, 600 नंबर का पेपर होता है, 600 नंबर के पेपर में से आपको कम से कम 400 के आसपास नंबर लाने बहुत जरूरी है। अगर आप 400 के आसपास दोस्तों नंबर लाते हैं तो आपका लगभग लगभग जैसे कॉलेजों की सीटों के आधार पर चयन होना वाजिब है। ठीक है दोस्तों, फिर अगर आप 300 के आसपास या 250 या 300 नंबर लेके आए तो फिर चयन मुश्किल है, क्योंकि सीटें कम होती है। सीटें कम होने के बाद में मेरिट हाई जाती है, बहुत ज़्यादा जाती है, और कम से कम आपको 400 नंबर अंक लाने पड़ेंगे। 400 के आसपास, 400 के ऊपर हो तो बहुत अच्छी बात है, पर 400 से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तब आपका लगभग लगभग नंबर आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, फिर इसके क्या होती है, काउंसलिंग होती है। ये एग्जाम होने के बाद में फिर महीने भर रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद में काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग होने के बाद में क्या होता है कि आपको काउंसलिंग करना, फिर आप कॉलेजों का चयन करना पड़ता है। कॉलेजों का चयन कौन कौन सी कॉलेज भरें ताकि हमारा नंबर हो जाए, कौन सी कॉलेज भरें, किस ज़िले में कितने कॉलेज हैं, तो उसके लिए मैं एक नया वीडियो लेके आऊँगा एग्ज़ाम के बाद में। एसटीसी का एग्ज़ाम होने के बाद में फिर मैं आपको बताऊँगा फॉर्म कैसे भरें, कौन कौन सी कॉलेज ले, ताकि आपका चयन आसानी से हो जाए। वहाँ पर सीटों की संख्या कितनी है प्रत्येक कॉलेज में, संपूर्ण जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से दूंगा। ठीक है दोस्तों, और चैनल से जुड़े रहे। ये तो हो गया एग्जाम का पैटर्न, हो गया आपको सही प्रकार से समझ में आ गया। अब हम इनके पाठ्यक्रम या सिलेबस की बात करें, मतलब प्रत्येक विषय का सिलेबस क्या क्या होगा और सिलेबस में क्या क्या आएगा, ताकि आप उनकी अच्छी तैयारी कर सकें। जो टॉपिक हो वही पढ़ना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। यूँ नहीं कि जो भी जैसे आप पाठ्यक्रम नहीं है फिर भी आप चीज़ें पढ़ रहे हो, तो ये क्या कम समय में आप सभी चीज़ों को कर नहीं पाओगे। तो जो आसान चीज़ें उनको जल्दी सॉल्व करो, ताकि कम समय में अच्छी तैयार हो सके। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहला पहला है जो मेंटल जो जो एबिलिटी, जो सिलेबस है, जो मानसिक क्षमता, जो इसके इसके 50 प्रश्न आएंगे दोस्तों। 50 प्रश्न में ये आपके टॉपिक है, देखिए रीजनिंग आएगी, तार्किक योग्यता, इसको हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में रीजनिंग और हिंदी में तार्किक योग्यता। फिर ये एनालॉजी, दो वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता। फिर उसके बाद में ठीक है डिस्क्रिमिनेशन, विभेदीकरण, रिलेशनशिप, संबंधता,
फिर उसके में एनालिसिस विश्लेषण और लॉजिकल थिंकिंग तार्किक चिंतन। तो ये आपके टॉपिक है दोस्तों, देख लीजिए। ये मानसिक क्षमता जो ग्रुप ए है उसके 50% आएंगे, 50% में से ये आपके है, ठीक है दोस्तों। 50% आएंगे, 50% में ये आपका सिलेबस है, ये टॉपिक आएंगे। इन टॉपिकों के अलावा कोई और टॉपिक नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। पहला पहला हो गया ग्रुप ए, ग्रुप ए में हो गए ये, ठीक है दोस्तों, ग्रुप ए में ये, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आपके हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान पाठ्यक्रम। राजस्थान सामान्य ज्ञान पाठ्यक्रम, राजस्थान जीके, उनके आपके 50% आएंगे। 50%, ये ग्रुप बी है, ग्रुप बी के 50% आएंगे, और 50% में आपके ये है, ठीक है दोस्तों। इसमें से आपके देखिए दोस्तों, जैसे ऐतिहासिक पक्ष है, राजनीतिक पक्ष है, कला संस्कृति और साहित्य पक्ष है, आर्थिक पक्ष है, भौगोलिक पक्ष है, लोक जीवन है, सामाजिक पक्ष है और पर्यटन पक्ष है। तो ये आपके पैटर्न है दोस्तों, देख लीजिए। राजस्थान सामान्य ज्ञान, इसके 50% आएंगे और 50% का ये आपके सिलेबस है, ठीक है दोस्तों। यही टॉपिक आएंगे, इनके अलावा कोई और टॉपिक नहीं आएगा। ये राजस्थान जीके के 50% आएंगे, 50% 3 नंबर का होगा, कुल 150 अंक का होगा। ये राजस्थान जीके का पाठ्यक्रम, ठीक है दोस्तों। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है राजस्थान बीएसटी एग्जाम 2020 टीचिंग एबिलिटी, जो आपकी टीचिंग जो जो एबिलिटी है, जैसे जो शिक्षण अभिरुचि है, शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत आपके इसमें भी ग्रुप सी है, इसके 50% आएंगे, प्रत्येक पर्सन 3 नंबर का होगा, कुल आपके 150 अंक का ये होगा, ठीक है। 150 अंक में क्या क्या सिलेबस में आएगा इसमें देख लीजिए। शिक्षण अधिगम, नेतृत्व गुण है, सृजनात्मकता है, स्थित है, व्यापक मूल्यांकन है, संप्रेषण कौशल है, व्यावसायिक अभिवृत्ति है, सामाजिक संवेदनशीलता है, ठीक है दोस्तों। ये आपके हैं टीचिंग एबिलिटी का पाठ्यक्रम, ठीक है दोस्तों। ये ग्रुप सी है, 50% आएंगे, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है आपके जो आपके इंग्लिश का सिलेबस है, इंग्लिश के सिलेबस में ये ग्रुप डी में आता है। ग्रुप डी में इसके 20% आते हैं, 20% इसके आते हैं, और 30% अंग्रेजी, सॉरी 30% हिंदी या संस्कृत के आते हैं। इनमें से किसी एक पेपर को हल करना है। ये इनके तो ये 20% फिक्स है, और प्रत्येक पर्सन 3 नंबर का होगा, कुल आपके 60 नंबर का ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इनमें से आपको क्या करना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये है आपके, इसमें आपको जैसे ये है इंग्लिश का सिलेबस है, इंग्लिश में सिलेबस, ठीक है। कॉम्प्रहेंशन है, फिर स्पोर्टिंग एरर्स है, नरेशन है, प्रीपोजिशंस है, आर्टिकल है, कनेक्टिविटी है, करेक्शन ऑफ सेंटेंस है, या काइंड ऑफ सेंटेंस है, ठीक है। वाक्यों के प्रकार, करेक्शन है, जो आपके जो गलतियों के प्रश्न होते हैं वो आते हैं, कनेक्टिविटी है, फिर आर्टिकल्स है, प्रीपोजिशन है, नरेशन है, स्पोर्टिंग एरर्स है, या फिर उसके बाद में कॉम्प्रहेंशन, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके हैं इंग्लिश का सिलेबस है, इसमें 20% आएंगे, 20% को हल करना, ठीक है दोस्तों। और प्रत्येक पर्सन 3 नंबर का होगा, ठीक है। ये तो है इंग्लिश के। अब अभी अभी और सिलेबस है इंग्लिश का, वो है आपके। अब इस काइंड ऑफ सेंटेंस बता लिया, सेंटेंस, फिर उसके बाद में कॉम्प्लेक्शन है, टेंस है, फिर वोकेबुलरी है, फिर सेंटेंस है, ठीक है दोस्तों ये, ठीक है। फिर ये एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, स्पेलिंग एरर्स है, ये आपके, ठीक है। ठीक है, ये समानार्थी शब्द, ये विलोम शब्द, ये वोकेबुलरी, ये टेंस है, सेंटेंस, ठीक है। तो ये आपके हैं, ठीक है। तो बाकियों के प्रकार ये सब है। और ये आपके इंग्लिश का सिलेबस है। इंग्लिश के सिलेबस के बाद में फिर आपकी संस्कृत और हिंदी का सिलेबस। संस्कृत और हिंदी के सिलेबस में प्रत्येक पेपर के 30% आएंगे। किसी एक पेपर को आपको हल करना है, या आपको हिंदी के पेपर हल करना है, या आपको संस्कृत का पेपर हल करना है। दोनों पेपर आपको हल नहीं करने दोस्तों, ठीक है। अगर आप हिंदी के पेपर हल करना चाहते हो हिंदी के पेपर हल करना, अगर आप संस्कृत का पेपर हल करना चाहते हो संस्कृत का पेपर हल कर सकते हो। आपको ऊपर जो पेपर के ऊपर लिखना होगा, जो भाषा लिखी होगी, ठीक है। जो थर्ड भाषा, आपको कौन सी भाषा चुनना चाहते हो, ठीक है दोस्तों। वो आप अगर हिंदी चुनना चाहते हो हिंदी के पेपर हल करना, संस्कृत पेपर हल करना चाहते हो संस्कृत पेपर हल करना, ठीक है दोस्तों। ये दोनों में से किसी एक पेपर हल करना, दोनों मत करना। ये बहुत सारे बच्चे गलती कर लेते हैं, मैं आपसे पुनः बार बार कह रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। फिर ये अब इसमें आपको संस्कृत का सिलेबस है, तो ये संस्कृत सिलेबस है। स्वर है, व्यंजन है, ठीक है, शब्द रूप है, फिर उसके बाद में है धातु रूप है, धातु रूप के बाद में उपसर्ग है, प्रत्यय है, संधि है, फिर उसके बाद में समास है, तो लिंग है, वचन है, विभक्तियाँ एवं कारक ज्ञान है। तो ये आपके संस्कृत का सिलेबस है। फिर अगर हिंदी का सिलेबस की बात करें, हिंदी का सिलेबस शब्द ज्ञान है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, युग्म शब्द है, वाक्य विचार है, शुद्धिकरण है, शुद्धिकरण में शब्द शुद्धि वाक्य शुद्धि दोनों आएंगे, मुहावरे एवं कहावतें हैं, संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, वाक्यांश के लिए एक एवं सार्थक शब्द है,
तो ये दोस्तों आपके हिंदी का पाठ्यक्रम है और ऊपर संस्कृत का पाठ्यक्रम है। तो ये आपके दोस्तों मैंने आपको BSTC या प्री DELED 2020 का पाठ्यक्रम समझा लिया है। पाठ्यक्रम में क्या क्या आएगा, आप किस प्रकार से पेपर को हल करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, संपूर्ण मैंने जानकारी दे दी है। अब दोस्तों मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप जैसे कम समय में, अब आपके पास एग्जाम में कम समय बचा है, अगर आप अभी से तैयारी करना चाहते हो तो कौन सी पुस्तक पढ़ें ताकि आप कम समय में पेपर को आसानी से हल कर सकें। तो मैं किसी भी किताब का मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कम समय में अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए मैं आपको गाइड देना चाहता हूँ। मैं आपसे कोई यूँ नहीं कहता हूँ, मैं ना किसी पुस्तक का प्रचार कर रहा हूँ ना मैं, ठीक है, मैं ऐसे बता रहा हूँ कम समय में आप इस इन पुस्तकों का अध्ययन करके आप पेपर को आसानी से हल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ ये गाइड है, इस गाइड को आप मार्केट से खरीद सकते हो और खरीद के कम समय में आप इसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हो। इसमें क्या हो गया, हर चीज़ को सटीक समझाया हुआ है, इसके वजह से मॉडल पेपर दिए हुए हैं और पिछले वर्ष के पेपर है उनको भी हल किया हुआ बताया गया है इस पुस्तक में। और ये BSTC को या फिर प्री DLD को मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, DLED या BSTC दोनों सेम है, इनकी एक एग्जाम होगा, एग्जाम कम से कम महीने भर में हो जाएगा। फिर ये एग्जाम में लक्ष्य की गाइड आती है दोस्तों, इसको आप मार्केट में खरीद सकते हो, मेरे हिसाब से ये बेस्ट रहेगा। और फिर आपको जो उचित लगे वो आप मार्केट से खरीद सकते हो, पर मैं बता सकता हूँ आप कम समय में इनकी अच्छी से तैयारी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये है। अब दोस्तों मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर, ठीक है दोस्तों, अगर आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। फिर भी अगर आप इस चैनल पर नए हो, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को साझा करें दोस्तों। फिर भी अगर किसी प्रकार का आप अगर कोई भी अभी आपको संकोच है या कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट के रूप में ज़रूर पूछें दोस्तों, मैं आपके हर सवाल का जवाब आसानी से दूंगा। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों को साझा करें ताकि सभी को जानकारी मिल सके। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।